अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक माँ की बद्दुआ का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिस वक्त बेटे ने माँ की नाफरमानी की, तो ऐसे में जब माँ ने बद्दुआ की तो फिर ऐसा कौन सा अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ कि उस शख्स को चील कौवे ने खाया, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, वही वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने का मौका मिले। दोस्तों, अल्लाह ताला की बड़े नेमतों में से एक नेमत माँ की नेमत है। सारी दुनिया में हम तलाश करते हैं जन्नत की, लेकिन अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। माँ का मुकाम इतना बड़ा है जिसे हम लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकते। माँ की दुआ ही एक ऐसी दुआ है जो कभी रद्द नहीं की जाती। आप सभी को बताता चलूँ, उनसे जाकर ये बात पूछिए जिनकी माएँ जो हैं उनके पैदा होते ही ख़त्म हो गई, या फिर जिनकी माँ का अब इंतकाल हो चुका है। ये दर्द सिर्फ वही बता सकते हैं और माँ की कीमत भी वही बता सकते हैं। आपको बताता चलूँ, किसी गांव के अंदर एक औरत रहा करती थी और अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी की नेमत अता की थी। बेटी के चंद ही दिनों की पैदाइश के बाद बाप का इंतकाल हो गया और माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। माँ अपने बच्चे की अच्छे तरीके से परवरिश कर रही थी। माँ दूसरे दूसरे घरों में जाती, खाना वाना बनाती और घर की सफाई करती। बदले में उसे कुछ पैसे और खाना मिल जाया करता था, जिससे उसका गुजर बसर हो रहा था। माँ अपने बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश कर रही थी, लेकिन माँ को नहीं मालूम था कि ये वही बेटा है जो कि मेरे ऊपर तशद्दुद करेगा, मेरे ऊपर जुल्म करेगा। दोस्तों, वक्त गुजरने लगा और धीरे धीरे करके वो बड़ा भी होने लगा। हत्ता कि दोस्तों, बाकी बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में तेज़ होते हैं, वहीं ये बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई में तेज़ नहीं था। ये बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था, ये सिर्फ आवारागर्दी करता रहता था। ऐसे में माँ जो थी वो थोड़ी परेशान थी कि अगर इसी तरीके से ये आवारागर्दी करेगा और पढ़ाई नहीं करेगा तो मजबूरी में मुझे स्कूल छुड़वाना पड़ेगा। और आखिरकार जब ये 8वीं क्लास में आया तो मजबूरी में पढ़ाई ना करने की वजह से माँ ने इसका स्कूल छुड़वा दिया और बच्चे से ये बात कही कि अब मैं बूढ़ी होने लगी हूँ और ऐसे में मैं दूसरों के घरों में जाकर अब काम करने लायक नहीं बची हूँ, और तुम वैसे भी पढ़ना नहीं चाहते हो तो तुम कहीं जाके काम तलाश करो ताकि हमारे घर का गुजर बसर जो है वो सही तरीके से हो सके। आपको बता दूँ, बेटा जो था वो घर से निकला और काम की तलाश में सारा दिन यहाँ से वहाँ घूमता रहा, लेकिन शाम के वक्त जब लौटा तो माँ को कहने लगा कि मुझे काम नहीं मिला। माँ ने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और बेटे के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को सलामत रखना और साथ ही साथ इसकी नौकरी जल्दी लगवा देना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक दवाई के बारे में बताना चाहते हैं। शुगर की एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल अमूमन लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। लोग इलाज करवाते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसे वक्त में हम आपके लिए ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिसकी गारंटी भी दी जा रही है और साथ ही साथ इस दवाई के ऊपर वज़ाइफ वगैरह भी किए गए हैं। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पर आप मैसेज या कॉल करके इस दवाई को ऑल इंडिया कोरियर करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, रोज आना इसी तरह से बेटा घर से निकलता नौकरी की तलाश में और शाम को लौटकर आता और कहता कि माँ नौकरी नहीं लगी, माँ मुझे खाना खिलाओ। वक्त गुजरने लगा, माँ जो थी वह परेशान होने लगी कि अगर इसी तरह से रहा तो क्या होगा। आप सभी को बता दूं, रोजाना वो सुबह निकल जाया करता था नौकरी की तलाश में। एक दिन वो घर से निकलता है तो कुछ उसे बुरे लोग मिल जाते हैं और वो उन्हीं की संगत में आ जाता है और ऐसे में दोस्तों वो धीरे धीरे करके बुरा बनने लगता है। अब वो करता ये कि सुबह निकलता और उन्हीं बुरे लोगों के संगत में रहता, सारा दिन यहाँ से वहाँ घूमता और नौकरी की तलाश नहीं करता और शाम के वक्त घर लौटता और कहता कि मैंने नौकरी की तलाश की लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। माँ जो थी फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए दुआ करती। आपको बता दूँ, वक्त गुजरने लगा। एक दिन की बात है कि ये बेटा जो था वो घर से निकला और शाम के वक्त अक्सर ये लौट आया करता था, लेकिन आज वो नहीं लौटा। माँ जो थी वो परेशान होने लगी, कहीं ना कहीं ये सोच भी रही थी कि कहीं मेरे बच्चे की नौकरी तो नहीं लग गई, वरना इतना लेट तो नहीं होता था मेरे बेटे को। लेकिन माँ तो माँ होती है, कहीं ना कहीं ये भी सोच रही थी कि कहीं उसके साथ कोई हादसा पेश तो नहीं आ गया। ऐसे में दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद आखिरकार रात के 1 बजे बेटा जो था वो घर लौटा और माँ से सीधा आके खाना मांगने लगा। माँ ने ये बात कही कि पहले मुझे बताओ कि तुम्हें इतना देर क्यों हुई, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? तो बेटा कहने लगा कि मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं मिली, जब देखो नौकरी के बारे में ही पूछती रहती हो। दोस्तों, माँ जो थी वो परेशान थी और कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे तुम्हारी फ़िक्र होती है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, तुम बड़ी परेशानी में आ जाओगे। तो ऐसे में तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ। दोस्तों, बेटा जो था उसने गुस्से में आकर कह दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए गया था। माँ को ये बात बहुत बुरी लगी। माँ जो थी वो
दिल ही दिल अफसोस कर रही थी कि सुबह से शाम तक मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और मुझे सुनने को क्या मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दूं, माँ ने यह बात कही कि तुम अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहे थे। मुझे मालूम है सारी बातें। आज मैं तुम्हें खाना दूंगी ही नहीं जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, और आज रात तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी ताकि तुम्हें एहसास हो। दोस्तों बेटा जो था वो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मुझे खाना देती हो या नहीं देती हो, वरना। दोस्तों माँ जो थी वो कहने लगी कि जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन आज मैं तुम्हें हरगिज़ खाना नहीं देने वाली। बेटे को गुस्सा आया और बेटा जो था वो माँ के ऊपर तशद्दुद करने लगा। ऐसे में माँ जो थी वो ज़ारो कतार रोती जाती थी। हाय अफसोस, ऐसा बेटा होने से बेहतर था कि बेटा ही ना होता। आप सभी को बता दूं ये सारी बातें सुनते सुनते उस बेटे ने अपने पैर का एक जूता निकाला और अपनी माँ के मुंह के ऊपर मारा, जिसकी वजह से माँ को काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ और माँ के मुंह से आह निकल गई और कहने लगी कि ए अल्लाह, जिस तरह से इसने मुझे जलील किया है, जिस तरह से इसने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है और तकलीफ़ दी है, दर्द दिया है, ए अल्लाह तू भी इसको ऐसी ही तकलीफ़ में रखना, सारी ज़िंदगी इसी तरीके से ये दर्द और तकलीफ़ में कुर्राहते रहे और ऐसी मौत देना कि ये अफसोस करता रहे कि मुझे मौत आ जाए और जल्दी इसे मौत ना आए। दोस्तों इस तरह की बददुआएं माँ ने दी और ये चीज़ सुनने के बाद बेटे ने घर से माँ को निकाल दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया और माँ सारी रात रोती रही और बेटे को कहती रही कि दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, लेकिन बेटे ने हरगिज़ नहीं खोला। दोस्तों आपको बता दूं सुबह के वक्त जब गांव के लोगों ने बूढ़ी औरत को देखा तो समझ गए कि बेटे ने मां को घर से निकाल दिया है। इसीलिए गांव के लोग जो थे वो उस बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर आए। तो मां जो थी वो कहने लगी कि जिसका बेटा नहीं पूछता खाने को, मैं दूसरे लोगों से फिर खाने की कैसे उम्मीद कर सकती हूँ। ऐसे में आपको बता दूं बूढ़ी औरत जो थी उसने खाना नहीं खाया, धीरे धीरे करके वो बीमार पड़ने लगी और एक हफ्ते के अंदर ही उस औरत की मौत वाक़ई हो गई। गाँव के लोगों ने उस औरत का जनाजा पढ़वाया, हत्ता कि माँ के जनाजे की नमाज उस लड़के ने अदा तक नहीं की। दोस्तों ये लड़का जो था वो निकम्मा था। अब घर के तमाम चीज़ें धीरे धीरे करके बेचने लगा और उसके दिल में ये ख्याल आया कि मुझे शादी करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों अकेला लड़का देखकर लड़की वालों ने उससे शादी कर ली। हत्ता कि दोस्तों अभी शादी हुई थी और औरत ये सोच रही थी कि धीरे धीरे करके मैं अपने शौहर को सही कर लूँगी और उसके बाद ये घर के हालात को बेहतर करेगा, लेकिन ये तो निकम्मा है, ये काम करने को जाता नहीं। दोस्तों वक्त गुजरने लगा, अचानक ही एक दिन उस शख्स के पैर में दर्द होने लगा। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे एक पैर की उंगलियां जो हैं वो गल रही हैं, ऐसे में इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इलाज करवाया, लेकिन जब इलाज से कोई फ़ायदा ना हुआ तो ऐसे में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें उंगलियां काटनी पड़ेंगी और ऐसे में दोस्तों उंगलियां काटी गई, लेकिन दोस्तों फिर भी आराम नहीं हो रहा था। हत्ता कि दोस्तों कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पूरा पैर काटना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों वो जो शख्स था वो मजबूर था, मजबूरी में हाँ कह दी और फिर उसके बाद एक पूरा पैर काट दिया गया। वहीं दूसरी जानिब उसकी जो बीवी थी वो सोच रही थी कि मैं सोचती थी कि ये घर के हालात को बेहतर करेगा, लेकिन ये तो मेरी कमाई पर ही जी रहा है। मैं आखिर कब तक अपने घर वालों से पैसे मांग कर इसका इलाज करवाऊंगी। और आखिरकार दोस्तों उस औरत ने अपने शौहर से तलाक ले लिया। दोस्तों ये लड़का जो था ये निकम्मा था, काम तो करता नहीं था। धीरे धीरे करके अपने घर को ये बेचने लगा। अपना इसने इलाज खूब करवाया लेकिन इलाज ना हो सका, तमाम घर बिक गया और आखिरकार ये सड़क पर आ गया। लोगों से ये भीख मांगता था कि इसे कुछ खाना मिल जाए। लोग इससे दूर से ही खाना देकर चले जाया करते थे। दोस्तों कोई भी इसके करीब आना पसंद नहीं किया करता था और अब ये समझ चुका था कि कहीं ना कहीं माँ की बद्दुआ से ही मुझ पर यह अजाब नाजिल हुआ है। दोस्तों एक दिन की बात है कि उसी के पास से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। एक अल्लाह वाले ने जब उसकी यह हालत देखी तो उससे पूछा कि तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। तो ये जो शख्स था कहने लगा कि मैंने एक दिन माँ की नाफरमानी की, माँ के मुंह के ऊपर जूता मारा और माँ के मुंह से बद्दुआ निकल गई और ऐसी हालत मेरी हो गई, हत्ता कि मेरी बीवी ने भी मुझे छोड़ दिया और मैं कमाता धमाता कुछ नहीं था। ऐसे में धीरे धीरे करके मेरे हालात और ख़राब हुए और मैं सड़क पर आ गया। ऐसे में दोस्तों जो अल्लाह वाले थे वो कहने लगे कि तुमने माँ की नाफरमानी की, इसलिए आज तुम्हारी ये हालत है और ये तुम्हारी हालत बेहतर होगी भी नहीं, क्योंकि एक माँ ने बद्दुआ की है। माँ की बद्दुआ में बड़ा असर होता है, इसीलिए तुम सारी ज़िंदगी इसी तरह से तड़पते रहोगे और तड़प तड़प के ऐसे ही मर जाओगे। और फिर दोस्तों वही हुआ कि वो मौत की भीख मांगता रहता और फिर काफ़ी दिनों के बाद जब वो पूरी तरीके से सड़ गया, बहुत ज़्यादा बदबू करने लगा, ऐसे में एक दिन उसका इंतकाल हो गया। आपको बता दूं कोई भी उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ना चाहता था, कोई भी उसे दफन नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बदबू मार रहा था। एक कोने में ही वो पड़ा रहा और चिलकौवे ने उसे आकर खाया। तो दोस्तों माँ की बद्दुआ की वजह से कितना बड़ा अजाब नाजिल हुआ। इसलिए दोस्तों कभी भी माँ की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए।
माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। दुनिया के लोग चाहे आपके लिए कितना भी दुआ करें, ज़रूर नहीं कि वो कबूल हो, लेकिन एक माँ अगर दुआ कर दे तो वो सातों आसमान को चीर कर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है, क्योंकि माँ की दुआ असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सोचिए, जब दुआ का आलम यह है तो बद्दुआ का आलम क्या होगा। जिसने अपनी माँ को नाराज़ किया, यकीन उसने प्यारे हबीब को नाराज़ किया। जिसने प्यारे हबीब को नाराज़ किया, यकीन उसने अल्लाह को नाराज़ किया। और जिसने अल्लाह को नाराज़ किया, उसने अपना ठिकाना आखिरत में बना लिया। दोस्तों, वक्त रहते ही माँ से माफ़ी मांग लीजिए, माँ बाप को राज़ी कर लीजिए, इसी में भलाई है। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।